गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जिया और कायरा की शादी होने लगती है और उनकी शादी जो होती है बहुत यूनिक तरीके से होती है, पूरी रस्मों के साथ होती है। और वहाँ के आए हुए गेस्ट जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो भी चकाचौंध हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी ग्रैंड वेडिंग ऑफ टू गर्ल्स नहीं देखी थी। और बहुत प्यार से शादी हो जाती है। अब उसके आगे जब शादी पूरे तरीके से हो जाती है, पूरे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं और फाइनली जिया और रश्मि अब एक दूसरे की वाइफ ही कहलाने लायक होती हैं। तभी एक रस्म होती है जिस रस्म में सामने के सामने पानी का बॉल रखा जाता है और उस पानी के बॉल में कुछ भी डाला जाता है, दोनों को पकड़ना रहता है। तो जो पहले पकड़ लेगा पॉइंट्स वन होगा। और इस रूल का ऐसा है कि जो ज़्यादा बार पकड़ लेगा, मतलब 3 बार डाला जाएगा और तीनों में से अगर 2 बार किसी एक ने पकड़ लिया या एक बार किसी एक ने पकड़ा, ऐसे करके जो विनिंग पोजीशन में होगा वो रूल करेगा सामने वाले पार्टनर पे। तो यहाँ पर चीज़ें रखी रहती है। तो यहाँ पर रिद्धि जो होती है वो कायरा रिद्धि जो रहती है वो कायरा को लेकर जाती है वहाँ पर। तो कहती है रिद्धि, बोलती है कि ये देखो, ये रस्म है। इस रस्म में हाँ, यहाँ पर अभी पानी डाला जाएगा और पानी का कलर रेड किया जाएगा। पूरे तरीके से पानी का कलर रेड किया जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ गोल्ड की डाली जाएगी और सामने वाले को छू के निकालनी है। जो जितनी जल्दी निकालेगा वो उतने पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो कायरा वहाँ से तभी बोलती है कि रिद्धि, हमारी शादी के टाइम पे तो ये रिचुअल्स नहीं हुआ। तो कहती है हमारी शादी के टाइम ये रिचुअल नहीं हुआ, पर हमारी शादी कायरा इस जल्दी जल्दी में हुई थी ना, इस वजह से। पर ये रिचुअल मुझे भी करना है। मुझे भी देखना है कि हम दोनों में से कौन रूल करेगा। वैसे तो तुम ऑलरेडी जानती हो कि कौन रूल करता है। तभी कायरा एकदम से रिद्धि के गले लगती है और बोलती है, मुझे तो पता है कि मुझ पे रूल करने वाली आप हो और आप पे रूल करने वाली मैं हूँ। हम्म और सारी गलतियों को सुधारने वाली आप और सारी गलती करने वाली मैं हूँ। बट मैं इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ रिद्धि। आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो ना, मैं शायद बता भी नहीं सकती आपको। इन बोलते ना, मेरे पापा हमेशा से मुझसे एक बात कहते थे, तुम्हें जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, जब तक तुम वो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं करती हो। आज तुमसे दूर जाके प्रैक्टिकली करके मुझे पता चला कि मुझे कितना दर्द होता है। आई एम सॉरी रिद्धि, आई एम रियली रियली सॉरी। रिद्धि जो होती है वो कायरा को हक करके बोलती है, पागल हो गया अभी, क्यों तुम्हें इतनी पुरानी बातों को याद करना रहता है। और देखो, रोया मत करो, तुम रोगी ना तो तुम्हारा मस्कारा काजल सब खराब हो जाएगा और फिर तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे दिखोगी। और देखो, जो चीज़ हो गई है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना आज अच्छा रखेंगे तो आने वाला हमारा कल भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे तो आप अपने प्रेजेंट को संभाल लो, फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो अपन ये रिचुअल्स देखते हैं और एंजॉय करते हैं और फालतू की बातें ना किया करो। तो कहती ओके। तभी जो रिद्धि रहती है, जायरी रहती है, उसी वक्त पे जो कायरा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, पॉपअप उठता है। कायरा रुक जाती है और वो मैसेज को पढ़ने लगती है। वो जैसे वो मैसेज को पढ़ती है, उसके चेहरे के जो शिकन्स होते हैं वो आने लगते हैं, मतलब थोड़ा टेंशन में आने लगती है वो मैसेज पढ़ के। फिर वो मैसेज को बंद करती है और पॉकेट में रख लेती है। कायरा वहाँ से उसके रिद्धि वहाँ से कायरा के फेस के एक्सप्रेशन समझ लेती है, पर वो नहीं कहती है। रिद्धि की एक आदत थी कि जब तक सामने वाला उसे खुद होकर वो चीज़ नहीं बताएगा, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। और वो एकदम से बोलती है, रिद्धि चलें। तो रिद्धि बोलती है कि मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, तुम्हें क्या हो गया। तो कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो। रिद्धि कुछ नहीं बोलती है। फिर यहाँ से जाने के बाद वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ रिचुअल्स होती है। तो सामने जिया बैठी रहती है, सामने रश्मि बैठी रहती है और बीच में बॉल होता है। बॉल में पूरा कलर वाला पानी रहता है। और उसके बाद वहाँ पर जिया की मम्मी आती हैं और वो एक अंगूठी डालती हैं और अंगूठी डालने के बाद ऐसे पानी में घुला देती है और अब कहती हैं कि चलो ढूंढो। दोनों फटाफट ढूंढ रहे रहते हैं। जिया जो होती है वो रश्मि की तरफ देख के उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आंखें मार रही रहती है, मीन्स आंखें मारती है। और
थोड़े से सिड्यूसिंग पोज बनाती है और बहुत प्यारे प्यारे पोज बनाती है कि रश्मि डिस्ट्रैक्ट हो जाए। रश्मि भी देख ज़रूर रहती है लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही रहती है। दोनों एक दूसरे को ढूंढते और फटाक से जो हमारी क्या बोलते रश्मि रहती है वो ढूंढ लेती है। एक चीज़ और बताई थी, बॉल में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी चीज़ें डली रहती है तभी ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, वरना अगर अकेले से अंगूठी डालेंगे तो कोई भी ढूंढ लेगा। तो ऑलरेडी वहाँ पर कुछ चीज़ें डली रहती है, जैसे पत्थर वगैरह जो छोटे छोटे से डिजाइनिंग वाले पत्थर आते हैं ना, वो सब स्टोन्स वहाँ पर, कलरफुल स्टोन्स, सब चीज़ पहले से डली रहती है। और उस बीच में इन लोगों को रिंग ढूंढनी रहती है। तो कई बार तो कोई बोलता है अरे मिल गई, स्टोन उठा लेता है, कोई ऐसे कर रहे रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम में रश्मि जीत जाती है। जिया रश्मि की तरफ देखती है और बोलती है ये तो गलत था, तुमने चीटिंग करी है। तो रश्मि बोलती है मैंने चीटिंग करी, मैंने क्या किया, तुमने मुझे लाइन मारी। तो सब रश्मि की तरफ देखने लगाते हैं। रश्मि बोलती है मम्मा आप जिया को नहीं जानते हो क्या, वो जब भी हारती है ना वो ऐसे ही करती है। और दूसरी चीज़ आंखें ये मार रही थी मुझ पर। तभी रिद्धि बोलती है जिया ये बात तो सही है, आंखें तुम मार रही थी और तुम गलत बोल रही हो, और फिर ये तो गलत है। तो तभी जिया बोलती है हाँ हाँ रश्मि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तुम उसी का साथ दोगी। तभी रिद्धि कहती बेस्ट फ्रेंड तो तुम भी हो मेरी, साथ तो मैं तुम्हारा भी देती हूँ। बट रश्मि ने तो बहुत कॉन्सेंट्रेट से खेला है, तुम सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करने में बिजी थी। इस बार डिस्ट्रैक्ट ना करो और कॉन्सेंट्रेट से करो तो तुम्हें भी मिल जाएगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर ये लोग डालते हैं, फिर से फटाफट डालते हैं और फटाफट फाइंड करना था। इस बार चेन रहती है। तो ये लोग फटाफट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब जो चेन होती है वो दोनों एक साथ पकड़ते हैं और दोनों के हाथ में तो टाई अप हो जाता है। तो वो चेन को फिर से बोलती है लाओ दो, फिर से डालनी पड़ेगी क्योंकि टाई अप वाला गेम नहीं रहता है यहाँ पर। फिर वो फिर से चेन को डालते इस बार। और फिर दूसरी बार जब रस्म होती है तो फटाफट दोनों एक दूसरे का मतलब लेने की कोशिश करते हैं। तभी जो रहती है कि जिया ले लेती है और जिया कहती ये तो कायरा हंसती है, बोलती कि हाँ मैम चलो अभी एक और राउंड बाकी है, अभी तो टाई अप हो गया है। तो फिर तीसरी बार जब होता है तो इस बार भी इस बार अंगूठी डाली जाती है। फिर से जब अंगूठी डाली जाती है तो दोनों को ढूंढना रहता है, बहुत देर तक दोनों ढूंढ रहे रहते हैं। जिया को तो बहुत मस्ती सूझ रही रहती है, वो रश्मि का हाथ पकड़े जा रही रहती है और रश्मि अपने इशारों से कहती कि हाथ तो छोड़ो मेरा। तो कहती छोड़ो ना, तुम्हारा हाथ पकड़ने में जो मज़ा है वो अंगूठी में नहीं है। तो रश्मि भी थोड़ा हंसने लग जाती है। फिर रश्मि को पता चलता है बस ये जिया बस ऐसे कॉन्सेंट्रेट हटाती है मेरा और जीतने की स्ट्रैटेजी रहती है। फिर वो उसका हाथ छुड़वाती है और फिर वहाँ से वो अंगूठी उठा लेती है। जिया हार जाती है। फिर तभी सब लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि रश्मि रूल करेगी जिया पे हमेशा से। तभी जिया कहती है मुझ पे हमेशा से, हाँ भाई हमेशा से मेरी बीबी ही मुझ पे राज करती है। तो रश्मि थोड़ा सा शर्मा जाती है, कुछ नहीं बोलती है और उसके बिना तो कुछ होगा भी नहीं था। दूसरी बार बोलते हैं कि जब ये पूरी रस्म हो जाती है तो खड़े जाते हैं। तभी जिया जो रहती है उसे कायरा आकर बोलती कि मैम मुझे भी ये रस्म खेलना है रिद्धि के साथ। तो कहती है अरे हाँ हाँ ज़रूर बिल्कुल। तो जिया बहुत सपोर्टिव रहती है और जिया की ना थोड़ा सा कायरा से ज़्यादा अच्छी बनती थी। तो उसे जो भी जैसे कुछ मस्ती वगैरह चीज़ें करती रहती थी वो जिया मैम के साथ करती थी। तो जिया मैम बोलती है अरे एक मिनट, रस्म अभी भी चलेगी क्योंकि हमारे पास न्यू वेडिंग कपल्स हैं जिन्होंने ये रस्म नहीं करी थी, तो हम भी देखना चाहते हैं कि कौन किस पे रूल अच्छे से करता है, कौन किस पर रूल अच्छे से करता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर रिद्धि बैठ जाती है और यहाँ पर कायरा बैठ जाती है और पानी वगैरह सब चीज़ें वैसी रहती है। तो यहाँ पर जो जिया की मम्मी है वो जाके अंगूठी डालती हैं। अब दोनों को ढूंढना रहता है। कायरा तो बहुत एक्साइटेड रहती है कि नहीं नहीं मैं ढूंढूंगी मैं ढूंढूंगी, और रिद्धि तो शांत नेचर आराम से हाथ डालती है, चीज़ें ढूंढ रही रहती है। कायरा फटाक से एकदम से उंगली उठा लेती है और कहती है कि मैं जीत गई। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। दूसरी बार में तभी रश्मि बोलती है ए रिद्धि थोड़ा स्लो स्लो मोड मत कर, हाँ जितवाना नहीं है, चल एक्चुअल खेल। तो हाथ रख पहले तो तू पानी के अंदर, कह रहा हाथ रखो अब डालेंगे। फिर फटाफट डालते दोनों जल्दी जल्दी ढूंढ रहे थे तो इस बार रिद्धि को मिल जाती है। तो 1 and 1 हो जाता है। अब लास्ट रहता है,
अब लास्ट एकदम से जो रहती है वो डालती, फिर फटाफट ये लोग ढूंढ रहे रहते हैं, ढूंढते ढूंढते कायरा के हाथ में नहीं आती, रिद्धि के हाथ में आ जाती है और रिद्धि हाथ लेके खड़ी होती है। तो कायरा बोलते कि हाँ रिद्धि मैम ही रूल करेंगी मुझ पर। तो वो कहती है मैम, तो कहती है हाँ मतलब, तो कुछ नहीं बोलती है। तो जिया बोलती भाभी जी वो तो जाहिर सी बात है पतिदेव आप पे रूल करेंगे। तो वह तो रिद्धि बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, कायरा ही हमारी बॉस है। तो कायरा बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कायरा एकदम से शर्मा जाती है और रिद्धि के गले लग जाती है। रिद्धि के सामने, सबके सामने रिद्धि के, मतलब जब भी उसे शर्माना होता है या कुछ भी उसे अजीब सा फील होता है वो रिद्धि के गले लग जाती है और अपना सर जो रहता है उसके सीने में छुपाने की कोशिश करती है। अब रिद्धि को तो इन सब की आदत हो चुकी थी, तो रिद्धि उसके सर पे टैप करके बोलती है सब ठीक है बाबा, कुछ नहीं हुआ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है। तो कहती है कि नहीं मुझे ऐसे कोई टीज करता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कहती ओ, तो वो बहुत प्यार से उसके फोरहेड पे किस करती है, बोलती चलो। तो रश्मि और जिया की सारी रस्में पूरी हो जाती है। थोड़ी बहुत पूजा की रस्में रहती हैं जिसमें जिया और रश्मि को थोड़ा बहुत पूजा पाठ करनी रहती है और फिर ये लोग जब थक जाते हैं तो सब अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। तो इस बार तो रूम पर जब जाते हैं तो जिया और रश्मि का रूम तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट होता है क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी फर्स्ट नाइट है। और फर्स्ट नाइट पे तो पूरे जो बेड रहता है वहाँ पर पहले तो दिल शेप से बना रहता है पेटल से, और आजू बाजू पूरे पेटल्स रहते हैं, रोज पेटल्स रहती हैं। पूरे जो एटमॉस्फेयर में बैलून्स वगैरह सब चीज़ बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है। जब दोनों अंदर होती हैं एंटर्ड तब बोलती हैं कि वाओ इट्स सो लवली। तभी वहाँ से हमारी कायरा बोलती है कि मैम आप डू यू लाइक इट। तो जिया बोलती ऑफ कोर्स कायरा, आई मीन ऑफ कोर्स भाभी जी, आई लव इट। तो कहती है आप मुझे भाभी जी बोलना बंद करो ना, कायरा बोला करो। तो कहती नहीं नहीं आप भाभी जी हो हमारी। रिद्धि हंस रही रहती कुछ ही, तो रिद्धि रश्मि से पूछती है अच्छा लगा। तो कहती है हाँ अच्छा है रिद्धि, तुमने बनाया। वो बहुत, दोनों बहुत स्लो वॉइस में पूछते हैं। कहती है नहीं कायरा ने पसंद किया। कहती हाँ कायरा की चॉइस अच्छी है, पता है मुझे। तो रिद्धि कहती है "अ, तभी रश्मि कहती है हाँ तुझे जो चुना है। तो फिर वो भी ब्लश करने लगती है इधर उधर देखकर। तो कहती है अच्छा तुम लोग जाओ एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। तभी यहाँ से ये दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। तो कायरा बाहर जा रही रहती है तो कहते हैं अरे भाभी जी। तो कायरा पलट के बोलती है हाँ जिया मैम। तो कहती है थैंक यू। तो कहती है अरे इसमें क्या थैंक यू की बात है, और आप भाभी जी मत बोलो ना। तो कहती नहीं नहीं भाभी जी आप जाइए जाइए, भाभी जी भैया के साथ जाइए। तो रिद्धि जो होती है बस वो जिया को देखे जा रही रहती है और जिया स्टाइल से अपने आंखों से बोलती है क्या, जाओ जाओ निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलो, पहली फुर्सत से निकलो, बहुत सारा काम है मुझे। तो रिद्धि बस उसका इशारे में बोलती तू रुक तो बेटा, तुझे बाहर मिल मैं फिर बताती हूँ, आज तेरी फर्स्ट नाइट है, मैं तुझको परेशान नहीं करूँगी। तो ऐसे करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों जब निकलते हैं तो अपनी रूम की तरफ जा रहे रहते हैं। तभी जो रिद्धि रहती है वो कहती है कि कायरा टेरेस पर चलें थोड़ी देर। तो कहती है कि हाँ चलिए। तो ये दोनों टेरेस की तरफ जाते हैं। टेरेस बहुत ब्यूटीफुल रहता है क्योंकि वहाँ से लेक भी दिख रहा रहता है और मूनलाइट्स भी आती हैं। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं, थोड़ा एक दूसरे के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती है तो इन लोगों को बहुत ब्यूटीफुल सा होता है। और फिर वो कहते हैं कि कल हम चले जाएंगे ना। तो कहते हैं कि हाँ हम कल चले जाएंगे। तभी रिद्धि पूछती है कि कायरा एक बात पूछूं मैं आपसे। तो कायरा बोलती है हाँ जी। कहती है देखो रिश्ते को ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना हमेशा से ना कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कायरा बोलती हाँ मुझे स्टार्टिंग से आपने यही समझाया है। तो कहती हाँ, और स्टार्टिंग से मैंने जब से ये समझाया तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूँगी कि आप मेरे साथ कम्युनिकेशन अच्छे से करें और मुझे हर एक चीज़ बताएं। तो कहती हैं हाँ मैं सब कुछ तो बताना चाहती हूँ आपको। तो कहती हैं लेकिन आप अभी भी छुपा रहे हो मुझसे कुछ चीज़ें। उस वक्त जब हम शादी का टाइम था आपको एक मैसेज आया था
और मैसेज आकर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। वो मैसेज क्या था? अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको कुछ परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कायरा। मैं कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए जज नहीं करती हूँ। तो कहती है, रिद्धि सच बोलूँ ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपसे हाइड कर रही हूँ, बस वो मैसेज मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ। तो रिद्धि पूछती है क्यों? तो कहती है वो दिल्ली से मैसेज था यूनिवर्सिटी का। तो कहती दिखाओ। तो वो यूनिवर्सिटी में मैसेज था जिसमें कायरा को एज अ डिफ़ॉल्टर बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत दिन से कॉलेज आई नहीं रहती है और उसकी अटेंडेंस लो होती है, तो उसे एज अ अटेंडेंस की लिस्ट में डिफ़ॉल्टर बोला जाता है। और कहा जाता है कि अगर आपने आकर अब से कॉलेज ज्वाइन नहीं किया गया तो आपको बैंड कर दिया जाएगा, आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है उस मैसेज में। और मतलब मैसेज शॉर्ट में रहता है पर एक प्रॉपर मेल भी आता है, तो वो मेल भी पढ़ा देती है। तो रिद्धि बोलती है हाँ तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? तो कहती है ना रिद्धि टेंशन लेने वाली बात, क्योंकि जैसी मैं आपको ये बताऊंगी आप मुझे दिल्ली जाने के लिए बोलोगे और बोलोगे कि वहाँ पर तुम्हारा जो लास्ट सेमेस्टर है वो तुम कंटिन्यू करो, और जब वो कंटिन्यू करने लगूंगी मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। और मैं सच बोलूं मुझे दूर नहीं जाना है आपसे। तभी वो बोलती, अरे मेरा बच्चा आओ मेरे पास। वो उसे टाइटली हग करके बोलती, देखो हर चीज़ का सलूशन सिर्फ ये नहीं होता है दूर जाना, कुछ चीज़ों के सलूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और डोंट वरी, हम यहाँ से अभी अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद से हम कल शाम की टिकट से हम दिल्ली जाएंगे। हम वहाँ जाके पता करेंगे, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे और मैं उनसे बात करूँगी चीज़ों के लिए, और जितना हो सके मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी। बट अगर वो नहीं माने तो रिद्धि प्लीज़ चेंज द कॉलेज, आई डोंट वांट टू बी स्टे। बोलती है हाँ मैं देखते ना बात करेंगे, हम कॉलेज चेंज करना चाहें तो हम कर देंगे, हम जो होगा देखा जाएगा, पर आप टेंशन तो मत लो। और आप ना ऐसी कोई भी चीज़ हाइड मत किया करो डर के मारे। कहती है बस मुझे आपको खोना नहीं है। तो कहती बाबा नहीं खोगे मुझे, लेकिन अगर ये चीज़ मुझे नहीं बताओगे, मुझसे शेयर नहीं करोगे तो खो दोगे। तो चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर रखा करो, अपने अंदर भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करके वो उसके फोरहेड पे किस करती है। कायरा की आंखों में आंसू रहते हैं, क्योंकि उसे ना जब भी रिद्धि से दूर जाना, और वो दिल्ली में रही थी तो उस समय उसने जिस तरीके से बिहेव किया था सब उसकी आंखों में याद आ रहा था, मोहिनी के साथ बिताए हुए वो सारे पल भी। उस वजह से वो थोड़ा सा अपसेट थी, तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कायरा की आंखों में आंसू देखकर रिद्धि सब कुछ समझ रही थी, इसलिए वो रिद्धि कायरा के आंसू पोंछती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती पागल हो गया, आओ मेरे पास। और दोनों एक दूसरे को मून लाइट के वहाँ पर एक बेंच में बैठे बैठे एक दूसरे को हक कर रहे रहते हैं। फिर वो बोलती है कि आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? बोलती है नहीं बाबा मैं गुस्सा नहीं हूँ, और किस बात पे गुस्सा होंगी, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है। और ऐसे करके वो सीने से लगी रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी जो जिया और रश्मि रहते हैं वो तो पहले फटाफट पूरा रूम का डेकोरेशन देख रहे रहते हैं। फिर जो जिया रहती है वो बोलती है बहुत हैवी ड्रेस है, मैं ज़रा चेंज कर लेती हूँ। तो वो कहती है कि रुको, चेंज क्या करना है, मैं उतारूंगी तुम्हारी ड्रेस। पहली बार रश्मि ने ऐसे बोला रहता है, और ये तो बहुत शॉकिंग वाली बात होती है कि रश्मि ये बोल रही है कि वो ड्रेस उतारेगी। तो यहाँ पर कायरा जो रहती है वो एकदम से देखती है और बोलती है अरे बाप रे, हाय मेरी बीबी तो एक्टिवेट हो चुकी है। मुझे ऐसी चीज़ों में देखकर हाय मेरी बीबी से तो रहा नहीं जा रहा है। हाय आपकी तड़प के बारे में क्या ही बोलूँ मैं। रश्मि बोलती है पागल, मैं उस वे में नहीं बोल रही थी, मैं कह रही थी रुक जाओ, पीछे से जो नॉट्स है ना वो सब मुझे ओपन करनी पड़ेगी। उस वे में मैं बोल रही थी कि लाओ मैं हेल्प करती हूँ, पर दिमाग में तो बस एक ही चीज़ दिखी रहती है ना। तो कहती है अच्छा पर हमारी तो फर्स्ट नाइट है ना, तो ऐसे टाइम पे तो मैं यही सोचूंगी। तो कहती कोई फर्स्ट नाइट नहीं है, तुम 365 डेज में से करीब आराम से तुम 250 डेज तक तो मेरे साथ फर्स्ट ही नाइट बनाती रहती हो, और फिर अब बोल रही हो हमारी फर्स्ट नाइट है, किस एंगल से ये फर्स्ट नाइट है?
और इतने सालों में तो ये कौन सी नाइट होगी, मुझे खुद भी नहीं पता। तो कहते हाँ बेबी, वो तो मुझे भी पता है, बहुत सारी नाइट्स हो चुकी है, बट एज अ लीगली वे हमारी फर्स्ट नाइट है ना। तो कहती एज अ लीगली वे नहीं, हर टाइम तुम्हारा लीगली राइट है मुझ पर, तो वो कितनी नाइट है, अब चुप करो। अच्छा अब टर्न हो, तुम्हें चुभ रहा है ना, मैं जरा नॉट ओपन कर लेती हूँ, रश्मि कहती है जिया से। जिया कहती हाँ। तो जिया का जब वो नॉट वॉट ओपन करती हैं ब्लाउज वगैरह के लिए, लहंगा भी पहना रहता है दोनों ने, लेकिन जो रश्मि का लहंगा रहता है वो ज़्यादा हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू जिया, क्योंकि जिया को थोड़ा सा लाइट वगैरह कपड़े पहनना पसंद थे। तो जब उसका लहंगा उतार रही थी तो पीछे से वो देखती है कि उसके बैक में ना मीन्स टाइटनेस की वजह से थोड़ा सा हल्के हल्के रैशेस वगैरह, रैशेस भी नहीं मतलब जो निशान हो जाते हैं वो आ गए। तो कहती है कि बेबी तुम्हें निशान आ गए, तुम बैठो यहाँ पर। तो पूरा नॉट ओपन करती है, ब्लाउज हटाती है। अब जो कायरा रहती है वो ऊपर से उसके बॉडी में कोई क्लॉथ्स नहीं रहते हैं, और बैक पे जो आती है तो वहाँ से जाके क्रीम लगा रही रहती है उसको, बहुत प्यार से वो पूरे क्रीम क्रीम लगाती है, चीज़ अच्छे से लगा रही रहती है प्रॉपर तरीके से। फिर वो वहाँ से जाती है, गेट ओपन करती है, मतलब अपना जो, सॉरी गेट नहीं, अपना ब्रीफकेस ओपन करती है, और वहाँ से वो एक सिंपल सी लाइट टी शर्ट रहती है, लाइट वाली रहती है, ज़्यादा हैवी नहीं, वो लाइट टी शर्ट लाती है, वो बोलते कि आप ये पहन लो बस। तो वो बोलती पहना दो। तो रश्मि हंसने लगती है और बोलती है इनका कुछ भी नहीं हो सकता है, और वो इतने प्यार से उन्हें लाइट टी शर्ट पहना रही रहती है। फिर वो टी शर्ट पहनाती है, उसके बालों के जितने भी जो कहते हैं जूड़ा बनाया रहता है, बन बनाए रहते हैं, वो बन को हटाती है, नॉर्मल हेयर करती है, और जितना भी मेकअप जो रहता है सब रश्मि बहुत प्यार से रिमूव कर रही रहती है। और जो टी शर्ट थी वो इतनी लॉन्ग थी कि मतलब थोड़ा नी तक आई रही रहती है उसके। तो फिर वो लहंगा वहंगा भी उतार देती है और सिर्फ वो एक लॉन्ग टी शर्ट में रहती है बस, और पूरा उसको रिमूव करती है उसका मेकअप वगैरह। तो जिया को बहुत प्यार से नॉर्मल तरीके से सोने की आदत रहती है, वो इतना हैवी में नहीं सो सकती थी, तो उसके पूरा करती। फिर उसके बाद जिया बोलती है नाउ इट्स माय टर्न बेबी। तो कहती नहीं मैं कर लूँगी खुद, मुझे आता है सब कुछ। तो कहती नहीं नहीं, नॉट तो पीछे से मैं ओपन ही कर देती हूँ। तो कहती मैं कर लूँगी बेबी, तुम जाओ, टेंशन ना लो, सो जाओ, बहुत थक गई हो। तो कहती है नहीं नहीं अभी भी इतना नहीं थकी हुई हूँ। तो पर एक्चुअल में जिया बहुत ज़्यादा थक गई रहती है, क्योंकि रस्मों की वजह से सब थके हुए रहते हैं। तो वो सिर्फ रश्मि की पूरी जो नोट्स ओपन होती है, नोट्स को ओपन कर देती है, और वो बाकी सारे काम तो रश्मि खुद कर लेती है, मेकअप वेकअप रिमूव करना, हर एक चीज़ वो प्रॉपर तरीके से, मेकअप ज्वेलरी सब कुछ रिमूव करके वो भी एक लॉन्ग टी शर्ट पहन के आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और कहते हैं कि माय वाइफी। तो रश्मि बोलती है हाँ जी। तो कहती है कैसा लग रहा है शादी करके। तो कहती है कि हाँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम पहले भी बिना शादी के भी कब शादी की तरह ही रहते थे, और अभी भी हम वैसे ही रहते हैं, तो क्या डिफरेंस होगा पता भी नहीं चलता है। तो कहती ये बात तो सच है, पर अब तो शादी हो गई है बेबी। तो कहती है कि हाँ शादी तो हो गई है अब हमारी। हम्म, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो कहती है हाँ काफ़ी अच्छी बात है। अब एक दूसरे देखते तभी जो जिया रहती है वो रश्मि के ऊपर आ जाती है और उसके लिप को किस करने लग जाती है। रश्मि भी उसे रोकती नहीं है, क्योंकि उसे पता रहता है कि जिया इतने टाइम से अपना को कंट्रोल करके बैठी है, तो आज तो वो बिल्कुल भी ना करेगी। और बहुत प्यार से उसके लिप पे किस कर रही रहती है। दोनों कम से कम 10 मिनट तक सिर्फ लिप किस कर रहे रहते हैं, थोड़े थोड़े सॉफ्ट तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, और कोई भी नहीं रह कोई मतलब ऐसा लगता है पूरी रात हमारी है, कोई हमें सुबह तक डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हमें खटखटा के ये नहीं बोलेगा जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्हें लीगली राइट मिला है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, शादी जो करी है उन्होंने। ऐसे सोच के वो बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। फिर जो जिया रहती है वो रश्मि के बालों को साइड करती है और उसकी जॉ लाइन पे अपने हाथों से टच कर रही रहती है, और जब वो टच कर रही रहती है वो बहुत प्यार से टच कर रही रहती है,
फिर वो जॉ लाइन को साइड में करके उसकी पूरी नेक और वगैरह सब पे किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो थोड़ा और नीचे जाती है और वो बूब्स को बहुत ज़्यादा जम के प्रेस कर रही रहती है, प्रेस कर ही जा रही रहती है, और वो टी शर्ट से अपना अंदर हाथ डाल के बूब्स को प्रेस कर रही रहती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं बहुत डीपली तरीके से। फिर वो थोड़ा और नीचे जाके नेक पे किस करने लगती है। फिर वो थोड़ा और नीचे होती है तो तभी रश्मि बोलती है, तुम तो थकी हुई हो ना जिया? तो कहती है, तभी तो थकावट हटा रही हूँ अपनी। और ऐसे करके वो थोड़ा और नीचे जाती है, टी शर्ट को ऊपर कर लेती है और चेस्ट की तरफ किस करना स्टार्ट कर देती है। वो बराबरी से दोनों को आराम से किस कर रही रहती है, सक कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा और नीचे जाती है, नेवल को किस कर रही रहती है। फिर थोड़ा और नीचे जाती है तो फिर पूरे थाइल्स जो रहते हैं उसी पे किस करना स्टार्ट कर देती है। थाई पर तो वो बहुत डीपली तरीके से किस कर रही थी। यहाँ पर जो हमारी रश्मि रहती है उसकी तो हालत ख़राब हो रही रहती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, उसकी हालत एकदम से ख़राब हो चुकी रहती है। और वो बोल रही रहती है कि रश्मि, तो जिया बोलती है, सॉरी वो बोलती है जिया, तभी जिया बोलती है, हाँ रश्मि। तो कहती है, मारोगी क्या आज ऐसे प्यार करके? तो कहती है कि ऑफ कोर्स आज तो पूरा हक है मुझे ऐसे मारने का। और ऐसे कह के वो और प्यार से उसे किस कर रही रहती है। वो बहुत स्लोली तरीके से करती है, चीज़ों को अलग तरीके से कर रही रहती है। कहते हैं ना, एक होता है जल्दी जल्दी करना और एक होता है थोड़ा आराम से तड़पा तड़पा के करना। और यहाँ पर जिया इस बार तड़पाते हुए वो और जम के किसेस करे जा रही थी। यहाँ दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। और फिर जिया फिर वो मेन चीज़ करती है जिसके लिए रश्मि बेताब थी। और फिर वो जब धीरे धीरे कर रही रहती है तो रश्मि की तो जो आहें भर रही रहती है वो तो ख़त्म ही नहीं होती है। तभी वो बहुत प्यार से उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। पहले तो वो उंगलियों के साथ खेलती है, बहुत ज़्यादा टचिंग टचिंग करके उसके साथ खेल रही रहती है। फिर जब रश्मि कहती खेलो मत, करो जल्दी से, तो कहती अरे बाप रे इतनी ज़्यादा तड़प, जिया कह रही रहती है। तभी रश्मि कहती प्लीज़ जिया मत मारो मुझे, या तो छोड़ो या तो फिर करो, ये ऐसे मत तड़पाओ। तो कहती अच्छा ठीक है। फिर जो जिया रहती है वो प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों लेग्स को ओपन करके बहुत प्यार से कर रही रहती है। और यहाँ पर जो रश्मि रहती है उसकी तो आहें अच्छी ज़ोरों ज़ोरों से भर रही रहती है। दोनों के बीच में बहुत देर तक ऐसी रोमांटिक चीज़ें चलती रहती, करीब 10 से 15 मिनट तक जिया सिर्फ नीचे ही रहती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद जब रश्मि सेटिस्फाइड हो जाती है तब जिया ऊपर आती है और ऊपर आके रश्मि को किस करना फिर से स्टार्ट कर देती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस कर रहे रहते हैं। जो रश्मि रहती है इस बार पूरे तरीके से वाइल्ड हो जाती है और वो जिया के बूब्स के ऊपर बाइट करना स्टार्ट कर देती है। जिया तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि जब रश्मि एक्टिवेट होती है तो वो वाइल्ड होती है। और वो उसकी नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है, नेक बाइट देना स्टार्ट कर देती है, बहुत बहुत डीपली दे रही रहती है। और धीरे धीरे आके नेवल पे किस करना, नेवल पे भी बाइट कर देती है, हर जगह जगह वो बाइट कर रही रहती है। एक्चुअल में तो जिया को थोड़ा पेन हो रहा रहता है, लेकिन कहते हैं ना समथिंग पेन विथ प्लेजर, तो उसे प्लेजर बहुत मिल रहा रहता है तो वो पेन को भी भूल जाती है। और फिर वो बहुत स्पीड में जो ओपन लेग्स करके अपनी 2 फिंगर्स के साथ जो स्टार्ट होती है, यहाँ पर तो जिया की हालत ख़राब हो जाती है। जिया बहुत ज़ोर से चिल्ला रही रहती है। तभी रश्मि उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती इतना भी नहीं चिल्लाना होता है। तो कहती है तुम कर भी तो उस तरीके से रही हो। तो कहती है हाँ, तुमने मुझे बहुत तड़पाया ना, तो तुम्हें भी तो तड़प महसूस होनी चाहिए, तो अब लो। और ये दोनों बहुत ज़ोरों शोरों से अपनी फर्स्ट नाइट बना रहे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ फील करने के बाद एक दूसरे को हग करके सो रहे रहते हैं। वहाँ जो मून लाइट पर जो रिद्धि और काया रहते हैं वो एक दूसरे के साथ वक्त काफ़ी अच्छा बिताते हैं। एज टोल्ड कि रिद्धि इंटीमेट नहीं हो सकती थी कायरा के साथ,
ड्यू टू सम रीज़न, यू ऑलरेडी नोज दैट। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को हगिंग वगैरह ही कर रहे थे। तभी कायरा जो रिद्धि के लिप्स देखती है उससे रहा नहीं जाता, तो उसे किस करने लग जाती है। रिद्धि भी मना नहीं करती है, रिद्धि भी किस कर रही रहती है। थोड़ा सा किस से ज़्यादा होता है उनके बीच में, और वो दोनों एक दूसरे के नेक को पे भी किस करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद रिद्धि बोलती है कि कायरा हमें रूम पर चलना चाहिए। तो कहती है कि नहीं, आज रूम पे जाने का मन नहीं है, आज हम ओपनली नहीं सो सकते हैं कि यहाँ पर। तो वो कहती है कि सोने के लिए बेबी यहाँ कुछ अरेंजमेंट नहीं है। तो कहती है मेरा अरेंजमेंट तो आप ही हो। तो कहती है हाँ पर कुछ है नहीं है। फिर वो वहाँ पर थोड़ा सा एक एरिया रहता है जहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट एरिया रहता है, पर वो भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है। सोफ़ा रहता है, बट एक सोफ़े पे कैसे कोई दो लोग एडजस्ट हो पाएंगे। तो वो रिद्धि जो रहती है वो सोफे पे लेट जाती है और उसके ऊपर कायरा आके लेटती है। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके बस आराम से सनलाइट मून को देखते देखते सो रहे थे। कब दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। अब स्टार्ट होगी अलग से ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो बी रेडी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दिल्ली जाना है। और जब वो दिल्ली जाएंगे तो उन्हें अपने पास्ट से तो मुलाकात होएगी, और उस पास्ट का नाम तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। आई एम फॉर मोहिनी। तो आप देखते हैं मोहिनी से मिलके कैसे क्या होती है चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।